अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में हुए इलेक्शन में बीजेपी का लहराया परचम, 26 में से 15 सीटों पर मिली जीत। आसाम एनआरसी मामला, स्टेट कोऑर्डिनेटर का नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी का बयान। चंद्रशेखर आज़ाद का इल्ज़ाम, बुलंदशहर में काफ़िले पर हुई फायरिंग, पुलिस बोली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार असम्बली इंतखाबात, बक्सर की तमाम सीटों पर रुखसत पजीर अरकान असम्बली को नई उम्मीदवारों से चैलेंज का सामना। दर्दनाक हामिला खातून के साथ एक खातून ने किया खौफनाक काम, पेट फाड़ कर बच्चा लेकर हुई फरार। टीचर तकरीरी मामले, गलत फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को तस्दीक का मौका नहीं, हाईकोर्ट का बयान। मॉर्निंग वॉक पर गई खवातीन से करता था गंदी हरकत, दिल्ली पुलिस का एसआई गिरफ्तार। एनडीए हुकूमत में वजीर दिलीप रे को कोयला घपला मामले में 3 साल कैद की सज़ा। पराली जलाने का मामला, कमेटी बनाने के फैसले पर रोक, मरकज़ का चंद दिनों में कानून साजी का वादा। प्याज की कीमतों पर तेजस्वी का मोदी नीतीश पर हमला, पूछा मुंह में दही क्यों जमी है। हमारी सरजमीन पर चीनी कब्जे से भागवत वाकिफ, लेकिन सच का सामना करने से डरते हैं, राहुल गांधी का बयान। तुर्की में अमरीकी सफारतखाने पर दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा, पूरे इलाके में हाई अलर्ट। इराक़ी सूबे मोसल का दाइश का सरगना तुर्की से पकड़ा गया। अफगानिस्तान बम हमले, 5 शहरी हलाक। शाम ऑपरेशन चश्मे अमन के इलाके में पोलियो वैक्सीन मुहिम। शिमाली शाम में दहशतगर्द हमले में 2 शहरी ज़ख्मी। शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के सदर येरसिन तातार तुर्की के दौरे पर। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जानने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन पहली खबर है लद्दाख से। लद्दाख यूनियन टेरेटरी के ज़िला लेह में 22 अक्टूबर को होने वाले लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह के इंतखाबात के नताइज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कौंसिल बनाने की पोजीशन में आ गई है। कौंसिल की जिन 26 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई थी, उनके सरकारी नताइज के मुताबिक बीजेपी ने 15, कांग्रेस ने 9 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 2 नशिस्तों पर जीत दर्ज की है। अगरचे कौंसिल की नशिस्तों की तादाद 30 है, ताहम 4 नशिस्तों के लिए कौंसलर नामजद किए जाते हैं। कौंसलर बनाने के लिए 14 नशिस्तों की ज़रूरत होती है और ये बात तय है कि अगली कौंसिल भी बीजेपी ही बनाएगी। नाज़रीन आसाम शहरी रजिस्टर के सिलसिले में नई स्टेट कोऑर्डिनेटर की गुज़िश्ता 13 अक्टूबर को रियासत की तमाम ज़िला रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्टर DRSR को एक नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, क्योंकि ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ और ख़ास तबके को निशाना बना करके जारी किया गया है। जमीयत के जारी करदा रिलीज़ के मुताबिक नए स्टेट कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा ने गुज़िश्ता 13 अक्टूबर को रियासत के तमाम ज़िला रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन DRSR को एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि हमारी मालूमात में बात आ चुकी कि ऐसे बहुत से गैर कानूनी अशख़ास और उनके अजदाद का नाम NRC में शामिल हो गया है, जो या तो मशकूक हैं या डी वोटर हैं या फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल से गैर मुल्की करार दिए जा चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों का नाम NRC से हटाया जाए, क्योंकि ये गैर मुल्की हैं। इन्होंने इस हवाले से शरीयत कानून, शहरों का रजिस्ट्रेशन और कौमी शनाख्ती कार्ड का इजरा 2003 की दफ़ा 4 और 3 का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसाम में NRC की हतमी फहरिस्त की इशाअत से कब्ल ज़रूरत के मुताबिक इस तरह के लोगों के नामों का री-वेरिफिकेशन किया जा सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि 23 जुलाई 2019 को मरकज़ और आसाम सरकार NRC की जुज़वी फहरिस्त की इशाअत के बाद ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ री-वेरिफिकेशन चाह रही थी जिनके रिश्तेदार NRC में शामिल नहीं हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तों को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अब दोबारा NRC या वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए NRC की हतमी फहरिस्त 31 अगस्त 2019 तक शाये कर दी जाए। नाज़रीन गिरामी भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद का इल्ज़ाम है कि उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर में उनके काफ़िले पर फायरिंग हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि वो अपने आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हाजी आमीन की हिमायत में तशहीर करने पहुँचे थे।
उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर हार से मायूस होकर इस बुज़दिलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि बुलंदशहर की पुलिस ने चंद्रशेखर के काफिले पर फायरिंग के किसी भी वाक़े से इनकार किया है। नाज़रीन, बिहार में पहले मरहले में 28 अक्टूबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में बक्सर ज़िले की सभी 4 सीटों पर रुखसत पजीर अरकान असम्बली को नई उम्मीदवार चैलेंज दे रहे हैं। बिहार के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार डमरांव से कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के हलीफ जनता दल यूनाइटेड ने इस बार रुखसत पजीर रुकन असम्बली वदन सिंह यादव का टिकट काटकर पार्टी की तर्जुमान अंजुम आरा को पहली बार उम्मीदवार बनाया है। इससे नाराज़ होकर यादव मैदान में बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। वहीं महागठबंधन के हलीफ CPI-ML की जानिब से पहली बार इंतखाब लड़ रहे अजीत कुमार सिंह, जनशक्ति पार्टी के अखिलेश कुमार सिंह और डमराव से महाराजा कमल बहादुर सिंह के पोते शिवांग विजय सिंह भी आज़ाद लड़कर मुकाबले को दिलचस्प बनाने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, अमेरिका में एक खातून के कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत दी जा रही है। अमेरिका के पुलिस महकमे ने यह बताया कि मौत की सज़ा पाने वाली खातून ने एक हामिला खातून का कत्ल कर डाला था। मुजरिम खातून इस वाक़े को अंजाम देने के बाद भी नहीं रुकी। उसने खातून का पेट काटकर उसका बच्चा निकाल लिया और फ़रार हो गई। खातून पर लगे इल्ज़ाम साबित हो गए और अब उसे 8 दिसंबर को जहर का इंजेक्शन देकर सज़ाए मौत दी जाएगी। अमेरिका में किसी भी खातून को सज़ाए मौत 63 साल बाद मिल रही है। अमेरिका में तकरीबन 20 साल की रोक के बाद 3 माह पहले ही मौत की सज़ा फिर बहाल हुई थी। नाज़रीन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 असिस्टेंट टीचरों की तकर्री में गलत दरख्वास्त फार्म भरने वाले उम्मीदवारों को तस्हीह का मौका देने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस किस्म के अवामी इम्तिहानात में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। कुछ लोगों को तस्हीह का मौका देने से पूरा तकर्रुरी अमल मुतासिर होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अर्चना चौहान केस में दिए गए फैसले को आम फैसला करार देते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला उस अर्जी गुजार के मामले में खुसूसी शवाहिद की बुनियाद पर दिया गया है। इस फैसले को नज़ीर मानते हुए सभी पर नाफिज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन गिरामी, जब मुहाफिज़ शैतान बन जाए तो फिर तहफ़्फ़ुज़ की फ़रियाद किससे करें। ऐसा एक मामला दिल्ली के द्वारका इलाके में पेश आया है, जहां दिल्ली पुलिस की एक तेज़तर्रार सब इंस्पेक्टर पर मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली या साइकिलिंग के लिए निकलने वाली ख़वातीन से छेड़छाड़ का संगीन इल्ज़ाम लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुलजिम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का सब इंस्पेक्टर है, जो फ़िलहाल ट्रैफिक पुलिस के DCP ऑफिस में अटैच है। मालूमात के मुताबिक मुतसरा खातून ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई फैश हरकत के बारे में बताया, जो अब काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसने मुतासरा के वुमेन हेल्प लाइन नंबर पर किए कॉल की बुनियाद पर मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता 17 अक्टूबर की सुबह द्वारका सेक्टर 11 के DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दशहरा ग्राउंड जाने वाली रोड पर ग्रे कलर के कार में सवार शख्स ने मॉर्निंग वॉक करने वाली और साइकिलिंग करने वाली 3 ख़वातीन और लड़कियों के सामने फहश हरकत की थी। नाज़रीन, राजधानी दिल्ली के एक मकामी अदालत ने पीर के रोज़ साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दिलीप रे को कोयला घपला मामले में 3 साल क़ैद की सज़ा सुनाई है। साबिक़ वज़ीर दिलीप रे को यह सज़ा 1999 की झारखंड कोयला घपला मामले में सुनाई गई। अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वज़ीर ममलिकत रहे दिलीप रे को इस माह के अवाइल में दीगर अफराद के साथ कसूरवार ठहराया था। मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो के खुसूसी जज ने उस वक्त कोयला वजारत के अफसर रहे 2 दीगर लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकर की सरबराही वाली एक रुकनी कमेटी तश्कील देने के फैसले पर रोक लगा दी है। ये सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी के बाद लगाई गई है। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वो 3-4 दिनों के अंदर एक कानून बनाकर पराली जलाने के ताल्लुक से मुस्तकिल एक इदारा तश्कील देगी। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि काबिल तहसीन इक़दाम है, एक ऐसा मसला है जिस पर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मफाद आमा की अर्जी की बात नहीं, वाहिद मसला ये है कि आलूदगी की वजह से लोगों का दम घुट रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर रोक लगानी इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, बिहार असम्बली इंतखाबात में महागठबंधन की जानिब से वज़ीर आला ओहदे के दावेदार तेजस्वी यादव इंतखाबात में महंगाई, बेरोज़गारी और बदहाल मईशत का मसला उठा रहे हैं। प्याज की कीमतें पूरे मुल्क में 100 रुपये फ़ी किलोग्राम से तजावज़ कर गई हैं। कई शहरों में तो प्याज की कीमतें 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी हैं। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने पीर के रोज़ मरकज़ी हुकूमत पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी किया है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने लद्दाख में जारी ताअत्तुल के हवाले से एक मरतबा फिर हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत पर भी नुक्ताचीनी की। दरअसल दशहरे के मौके पर भागवत ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तानी सरहद में दरअंदाजी की है, लेकिन वो चीन यानी हिंदुस्तानी फौजियों के रद्दअमल की वजह से पहली बार घबराया हुआ है। इस तबसरे पर राहुल गांधी ने कहा कि भागवत सच्चाई जानते हैं, वो सिर्फ सच का सामना करने से डरते हैं। नाजरीन, तुर्की में वाक़ अमरीकी सिफारतखाने ने जुमा को दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। सिफारतखाने ने कहा है कि उसको अमरीकियों और दीगर गैर मुल्कियों पर मुमकिन हमले की खबर मिली है। इस वजह से सिफारतखाने की सभी सर्विसेज आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। पूरे इलाके में लोगों की सरगर्मियों पर रोक लगाकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी सिफारतखाना जाने वाले रास्ते पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। अमरीकी सिफारतखाने ने अब बयान में कहा है कि तुर्की में अमरीकी मिशन को इस्तांबुल और दीगर मुमकिन मकामात पर अमरीकी कौंसल जनरल समेत अमरीकी शहरों पर मुमकिन दहशतगर्दाना हमले या उन्हें अगवा किए जाने के इम्कान के बारे में काबिल एतमाद खबर मिली है। तुर्की की राजधानी अंकारा में सिफारतखाना ने अमरीकी शहरों से बड़ी दफातर, शॉपिंग मॉल और उनकी आमदोरफ्त के दीगर मकामात पर एहतियात बरतने की अपील की है। नाज़रीन, इराक़ी सूबे मोसल का दाइश का सरगना तर्ज ज़िला योज़गात से पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने योज़गात अटॉर्नी की हिदायत पर दाइश के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 4 मुश्तबा अफराद एक पते से गिरफ्तार किए गए। बताया गया कि इनमें से एक शख्स सूबे मोसल का निगरान था। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबे मैदान वारदाक में बम हमलों के नतीजे में 5 शहरी हलाक हो गए। मैदान वारदाक गवर्नर दफ्तर के तर्जुमान मुहिबुल्लाह शरीफ ज़ई के मुताबिक जलरेज और चेक तहसीलों में सड़क के किनारे नस्ब 2 बमों को सड़क से अर्बन बसें गुजरने के दौरान उड़ा दिया गया। शरीफ ज़ई के मुताबिक हमले में 5 शहरी हलाक हो गए। नाज़रीन, शाम में तुर्की की तरफ से चश्मे अमन ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी से साफ़ किए गए इलाकों रास अल अलाइन और तिल अबीद में तकरीबन 45,000 शामी बच्चों के लिए पोलियो वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया गया है। तुर्की के ज़िला शानली अरफा के गवर्नर दफ्तर की तरफ से शामी ताउन कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी SUDKOM के ताउन से मुतवक्का इस वैक्सीन मुहिम में सेहत का माहिर अमला शिरकत करेगा। शिमाली शाम की तहसील बाब में एक कार में नस्ब करदा बम के फटने से 2 शहरी हलाक हो गए हैं। फुरात ढाल कार्रवाई के इलाके में वाक़ तहसील बाब के मरकज़ में पार्क शुदा गाड़ी में नस्ब बम धमाके से हवा में उड़ा दिया गया। दहशतगर्द हमले में 2 शहरी जख्मी हो गए, जबकि अतराफ को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के सदर येरसिन तातार अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार तुर्की के दौरे पर तशरीफ़ लाए हैं। सदर रजब तय्यब एर्दोगान की दावत पर दारुल-हुकूमत अंकारा पहुंचने वाले सदर तातार ने सबसे पहले जमहूरिया तुर्की के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी दी। सदर ताता उनके हमराई वफ़द ने शेरवाली सड़क पर पैदल चलते हुए अतातुर्क के मकबरे पर रसाई हासिल की है। सदर तातार ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। 1 मिनट की खामोशी के बाद मज़ार अतातुर्क में रखी गई विजिटिंग बुक में अपने तासुरात को कलमबंद किया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सी